हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन हम कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट दिए हुए हैं उसमें से हमने 3 पार्ट जो थे उसको कंप्लीट कर लिए थे। जो बचे हुए 3 पार्ट हैं इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं जो अगले पार्ट थे उसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो चौथा पार्ट है उसको हम देखेंगे। कि देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। हमें दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति एक टैक्सी में यात्रा करता है तो उसके लिए एक नियत भाड़ा है और उसके अतिरिक्त जो चली गई दूरी पर जो भाड़ा है वो डिपेंड करता है। हमने पिछले वीडियो में इसको करवाया था कि वीडियो कट गया था, तो इसको आप इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, नियत भाड़ा जो है वो तो एक नियत भाड़ा है, उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जितनी दूरी चलता है उसके हिसाब से उसको क्या लगता है, किराया लगता है। ठीक है, अगर वो देखिए इसमें दिया हुआ है कि अगर वो 10 किलोमीटर दूरी चलता है तो उसके लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर चलता है तो 155 है। तो हमें ज्ञात करना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें कि जो उस टैक्सी का नियत भाड़ा है उसको निकाल लेते हैं और जो अतिरिक्त दूरी चलने के लिए जो आवश्यक भाड़ा है उसको निकाल लेते हैं। और अगर फिर 25 किलोमीटर का हम निकाल लेंगे, क्योंकि नियत भाड़ा और प्लस 25 किलोमीटर भाड़ा का अगर हम निकालेंगे तो उसको कितना भाड़ा 25 किलोमीटर चलने मिलेगा वो हमें निकाल आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो उसका नियत भाड़ा है वो कितना लगेगा, उसके अलावा जो हमें यानी कि उसे अतिरिक्त दूरी चलने के लिए लगता है भाड़ा वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो उसका नियत भाड़ा है उसको मान लेंगे और अतिरिक्त दूरी पर किराया मान लेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसानी से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो उसका नियत भाड़ा है उसको मान लेते हैं, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा उसको मान लेते हैं बस। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, हम टैक्सी का जो नियत भाड़ा है उसे x रुपये मान लेते हैं और अतिरिक्त दूरी पर जो चला गया, अतिरिक्त दूरी पर जो भाड़ा है उसको हम y मान लेते हैं कि अतिरिक्त दूरी पर y रुपये लगता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट जो शर्त दी हुई है उसके अनुसार देखें, दिया हुआ है, देखिए जो हमें नियत भाड़ा है वो तो सभी में लगेगा, यानी कि उसे हमने x माना है वो तो रहेगा ही साथ में। इसके अलावा जैसे दिया हुआ है हमें कि 15 किलोमीटर पहला चलता है तो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर जैसे एक के लिए हमने माना है कि अतिरिक्त दूरी पर y है, लेकिन वो अगर 15 चलता है तो उसे क्या लगेगा 15y। और इसका जो टोटल मान दिया हुआ है वो टोटल मान दिया हुआ है 150। मतलब अगर उसे टैक्सी का जो नियत भाड़ा है उसको और अतिरिक्त दूरी पर चली गई, जैसे 10 किलोमीटर चलता है तो अतिरिक्त दूरी हो गई, जैसे एक का हमने y माना है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा और टोटल उसका 150। दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो वो हमें नियत भाड़ा तो लगेगा ही, इसके अलावा जो अतिरिक्त दूरी चलता है वो 15 किलोमीटर, तो यानी कि यहाँ पे 15y हो जाएगा और इसका जो भाड़ा लगता है उसे वो लगता है 155 रुपये। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। दोनों को सॉल्व कर लेना है और हमें x और y के मान मिल जाएंगे, वहाँ से फिर हम 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लगता है उसको आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको लिखते हैं, x + 10y = 105 लिखा हुआ है। यहाँ से यक्स की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगा 105। देखिए, इसमें ये अगर हम इसे विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो हो सकता है थोड़ी बड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है या किस विधि से। तो देखिए, जो आसान विधि होती है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक समीकरण
फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट उसी प्रकार रहेगा x प्लस 10y इक्वल टू 105, और जो सेकेंड आएगा सब जगह माइनस होगा, माइनस यहाँ भी माइनस 15y और यहाँ भी माइनस 155। ये देखिए प्लस x और माइनस x आपस में कट जाएंगे। ये यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 इधर काहे में है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। यानी कि जो y का वैल्यू है, y क्या है अतिरिक्त दूरी पर किराया, वो हमारा 10 आ गया। अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम y का मान रख देते हैं तो x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 10 है, तो x की जगह अपने 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10 इक्वल टू 105। ये 10 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, उधर 105 में माइनस करेंगे जब, तो यानी कि जो x वैल्यू आएगी 105 माइनस 100। इतना तो आप सॉल्व कर ले ही लेते होंगे। तो अगर x की वैल्यू देखें तो यहाँ से 5 आ गई, ये रुपए में है तो इसको 5 रुपये लिखेंगे। देखिए हमें जो नियत भाड़ा हमने क्या माना था, x माना था, नियत भाड़ा हमारा निकल के आया है 5, और जो अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा निकल के आया है वो आया है 10। तो देखिए हमें 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा निकालना है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं 25 किलोमीटर चलने के लिए टैक्सी का किराया या भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा दिया हुआ है तो लिखेंगे भाड़ा क्या होगा, अतिरिक्त जो नियत है वो तो लगेगा ही, उसे हमने x माना है, और 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी है यानी कि 25y हो जाएगा। यहाँ से हमें x की मान पता है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10, यानी कि यहाँ पे रख देंगे 10। ठीक है, इसका ये 5 लिखा हुआ है प्लस में, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो यानी कि आ जाएगा ये 255। यानी कि जो 25 किलोमीटर चलने के लिए जो टैक्सी का भाड़ा है वो 255 है। आपने देखा कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, इसका नियत भाड़ा दिया हुआ था उसको हमने x माना, जो अतिरिक्त दूरी चलने के लिए भाड़ा था उसको हमने y माना, उससे दो इक्वेशन बनी और x और y का मान हमने निकाला आसानी से, और फिर 25 किलोमीटर के लिए निकाल लिया। तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा देखिए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कोई पहले भिन्न मान लेना है। भिन्न आप जानते हैं कि x अपॉन y के फॉर्म की होती है, तो पहले भिन्न मान लेना है। उसके या अंश यानी कि ऊपर वाले और हर नीचे वाले दोनों में 2 जोड़ देना है तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। 3 जोड़ देना है तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उस भिन्न को, तो यहाँ पे मान लेंगे अगला पार्ट जो 5 है। देखिए कैसे किया जाएगा इसको, हम यहाँ पे मान लेंगे माना भिन्न। देखिए भिन्न के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक संख्या होती है यानी कि उस पर हमने मान लिया x अपॉन y है। जो फर्स्ट शर्त है वो क्या कह रही है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश मतलब इसमें भी 2 जोड़ देना है, हर ये है मतलब इसमें भी 2 जोड़ देना है, तो ये किसके बराबर हो जाती है 9/11 के। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेना है। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए इस 11 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर, मतलब तो 11x हो जाएगा, फिर से 11 का 2 में भी करेंगे तो 22 हो जाएगा। 9 का y में करेंगे तो 9y हो जाएगा। 9 का 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसको देखिए 9y को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा 11x माइनस 9y। ये 22 उधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 माइनस 22। एक लाइन और कर लीजिए 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार जो सेकंड शर्त दी हुई है उससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अगर हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, मतलब +3 यहाँ पे +3 यहाँ पे, तो जो भिन्न होती है वो हो जाती है 5/11।
6, इसको भी उसी तरह सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। 6 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, इसमें करेंगे 3 में तो हो जाएगा 18 इक्वल टू 5, इसका करेंगे अभी इधर 5y प्लस 15। ठीक है, इस 5y को इधर ले आएंगे तो 6x माइनस 5y, 18 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -18। इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5y इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दोनों से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो एक आसान तरीका ये हो सकता है कि इसका 11 इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी 66 आ जाएगा। और फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि जो इक्वेशन नंबर समीकरण फर्स्ट में 6 का तथा सेकंड में 11 का गुणा करके घटाने पर बस जो हमने लिखा है इसी को कर देना है। उसमें समीकरण जो फर्स्ट दी हुई है उसमें से किसका मल्टीप्लाई करना है, 6 का, तो लिखेंगे वहाँ पे अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66x माइनस 54y इक्वल टू माइनस का 24। इसमें अब 11 का करना है तो कर दीजिए। 11 का अगर हम करते हैं तो 66x माइनस 55y इक्वल टू माइनस का 33 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस और माइनस के कट जाएंगे। यहाँ देखिए ये 55y है, ये 54y, इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक y बचेगा तो y लिख लेते हैं। इधर देखिए ये 33 में से 24 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33 में से 10 को घटाएंगे तो 33 हो जाएगा। और लेकिन ये 34 है यानी कि कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, यानी कि y की जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई वो 9 है। ठीक, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो ये y की वैल्यू निकल के आई, यही से हमें समीकरण फर्स्ट में रख देना, x का मान आ जाएगा तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस समीकरण 1 में रख देना है। 1 में रखने पर जो समीकरण पहला था वो क्या था, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। यहाँ पे y की वैल्यू रख देना, 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। ये 9 का 9 में मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 81। ये माइनस का आएगा तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं -4 प्लस 81। ठीक है, 11x यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे, 81 से इसको माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। और जब 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और जब 77 को 11 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 7 आ गई। देखिए अब हम यहाँ से भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। जो भिन्न हमारी किस फॉर्म की थी, अब यहाँ से हम भिन्न लिखेंगे। भिन्न हमारी क्या थी, x अपॉन वाई। x की हमें वैल्यू कितनी मिली है, 7, यानी कि यह ऊपर रहेगा 7 और नीचे y की वैल्यू है मतलब 9 मिला है, यानी कि जो हमारी जो भिन्न थी वो क्या आ गई, 7/9। यही हमसे पूछा गया था। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज का जो अगला और लास्ट पार्ट है वो देखे दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए वर्तमान आयु इसकी निकालना है तो वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, यक्स और वाई मान लेते हैं दोनों की। इसके बाद 5 वर्ष बाद का दिया है कि उसके पुत्र की आयु जो थी वो उसकी पुत्र से 3 गुनी थी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सबसे पहले हम देखें 5 वर्ष पूर्व की और 5 वर्ष बाद की उनकी आयु दिया है और उनका दिया है कि कौन किससे कितना गुना। सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया था। चलिए लास्ट इसका पार्ट 6 नंबर हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु
इसकी वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, यक्स वर्ष। ठीक है, इसकी यक्स मान लेते हैं और इसके पुत्र की वाई मान लेंगे, यानी कि इसकी वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। ठीक है, इसकी यक्स वर्ष हो गई, यानी कि इसकी यक्स हो गई तो उसके पुत्र की हम मान लेते हैं, क्योंकि अपने से मानना है तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की